सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते दोस्तों। आज हम 12वीं हिंदी के अंतर्गत कोडुली हाई स्कूल बाई शंतु पाटिल अप्पा जूनियर कॉलेज के अंतर्गत 12वीं कला विभाग विषय हिंदी, इसमें घटक, गद्य, उपघटक, पाप के 4 हथियार, इसमें आज हम कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनका यह पाठ पाप के 4 हथियार हम आज देखेंगे। इससे पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कवि परिचय लेखक परिचय आज हम देखेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ है। आप हिंदी कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया है। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल, मुहावरेदार है, जो कथ्य दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनता है। आपका निधन 9 मई 1995 में हुआ है। आपकी कृतियां देखेंगे तो उसमें धरती के फूल, यह उनका कहानी संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहराई, महके आंगन चहके द्वार, यह आपके निबंध बहुत ही प्रसिद्ध है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह आदि उनके संस्मरण और रेखाचित्र दिखाई देते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। अब हम देखेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय के अंतर्गत हमें यह देखना है कि प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। मनुष्य जाने अनजाने में इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार कराता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों का आचरण नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? इसके आधार पर यह चिंतनशील यह निबंध है। और निबंध वही कहा जाता है जो विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना हो। जो साहित्य की गद्य विधा में निबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विधा बहुत ही पुरानी है और इस विधा के अंतर्गत व्यक्ति को अपने विचार को प्रकट करना होता है और इन विचारों के द्वारा अपने दर्शकों को यह बताना होता है। निबंध इस विधा में आए हुए विचार हम दर्शकों को जागरूक कराने के लिए अधिक समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार यह निबंध का प्रकार साहित्य विधा में प्रसिद्ध है। अब हम इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कुछ अपने विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। उन विचारों को यहाँ पर देखेंगे। पहले पैराग्राफ में ही उन्होंने बताया है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनका एक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा था। अभी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, महान नाटककार है, कुशल राजनीतिज्ञ है और समीक्षक भी है। और इस बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उनके मन में जो विचार
आए हैं उन विचारों को व्यक्त करते करते यह निबंध पूरा कर चुके हैं। इस निबंध में यहाँ पर वह बताते हैं कि मानसिकता और नैतिकता की महत्ता लोगों के लिए असहनीय होती है। अब वो किस प्रकार होती है, इसे देखने के लिए हम आगे चलते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट कराते हैं। विडंबनाएं टूटती है, बिखरती है, नजर आती है, और इस पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। यानी यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर समाज सुधारक आते हैं, यह समाज परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन समाज उन्हें साथ नहीं देता। यानी यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, लेकिन संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। यानी तीर्थंकर यहाँ पर आते हैं, यानी जैन धर्म के तीर्थंकर यानी सुधारक के रूप में ही माने जाते हैं। अवतार यानी संत पुरुष, महापुरुष, जो यहाँ पर आते समय समाज की इस परिस्थिति को देखकर उन्हें बदलना चाहते हैं, इस अन्याय का विरोध करना चाहते हैं, लेकिन उनका ही विरोध समाज करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बर्नार्ड शॉ की इस पैराग्राफ को देखकर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के मन में इस प्रकार का निबंध लिखने की इच्छा जो व्यक्त हुई है, वह बताना चाहते हैं कि शॉ की इस बात को सच है कि यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास 4 शस्त्र है, जिनमें से वह सुधारक के सत्य को जीतता है या कम से कम असफल करता है। जीवन थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और उसके अनुसार उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये 4 हथियार पाप के बताए। यानी इस पाठ का नाम इसी प्रकार उन्होंने दिया है कि पाप के 4 हथियार। यानी क्या कि उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा, यही पाप के 4 हथियार है। अब उसके बाद सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, लेकिन पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। यह देखकर प्रभाकर मिश्र जी कहते हैं कि सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जितना समीप है, उसका बड़ा ही निंदक है, और यही कारण है कि सुधारक को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। अब क्षणों में पाप का नारा लगता है कि अजी यह बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार सुधारक की निंदा की जाती है। अब सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सुकरात यानी कौन? कि सोक्रेटिस, जो यूनानी दार्शनिक, सुकरात जो प्लेटो के विचारों से प्रभावित थे। अब इस सुकरात के लिए भी इस प्रकार कहा जाता है। ईसा यानी यीशु ख्रिस्त के लिए सूली पर चढ़ाया दिया गया है। दयानंद के लिए पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है कि तुम खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। इसी प्रकार सुधारक का सत्य हत्या के लिए घर्षण से प्रचंड हो उठता है, और इसी बलिदान की धार से ही सुधारक के जीवन में शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। इसी प्रकार सुधारक कितना भी क्यों सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो का नारा लगाते रहे, लेकिन समाज उसे मान्य नहीं करता है। सुधारक होता है करुणाशील, सत्य, सरल, विश्वासी, लेकिन फिर भी समाज उसे स्वीकारता नहीं। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र बढ़ता जा रहा है। सुधारक महान है, सुधारक लोकोत्तर है और मानव नहीं, वह भगवान है, तीर्थंकर है,
अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना ही हमारा आदर्श है। तो इसी प्रकार हम सुधारक को वंदनीय कहकर और लोकोत्तर यह उन्हें विशेषण देकर सुधारक में सत्य है सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थों और फलितों के अर्थ के करने में जुट जाता है। अब सुधारक बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उनके सत्य ग्रंथ और भाष्य। वही बस सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। यानी यहाँ पर हमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि यह पाप का ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले लोगों का विरोध करने वाले यह सुधारक अच्छे लोग होते हैं, उनका जय जयकार करो। इसी प्रकार हमें अन्याय का विरोध करने के लिए हमें सुधारक को मानना ही चाहिए। इस प्रकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हमें यह समर्थन यहाँ पर करते हैं कि सुधारक अच्छे हैं और इनका जय जयकार करो। इस प्रकार इस पाठ सारांश हमने देख लिया है। यहाँ पर आप यह पाठ अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और पढ़कर इसमें कुछ आने वाले कठिन शब्दों को भी देख सकते हैं और यहाँ पर आए हुए इस विचार का समर्थन करें। इस पाठ के अंतर्गत आप हमें यह स्वाध्याय लिखकर भेज दें। धन्यवाद।